क्या है ये बीए की इंग्लिश, नरी मुसीबत है। एक लफ्ज भी प्ले नहीं पड़ रहा। पेज सर पर ही और कोई टीचर होम ट्यूशन के लिए भी नहीं मिल रहा। इनबर मुस्कुराते हुए फरवा की परेशानी सुन रही थी। तुम मुस्कुरा रही हो और मेरी जान पर बनी है। तुम्हारे तो भाई टीचर हैं जो भी मुश्किल होती होती होगी पलक झपकने में दूर कर देते होंगे। फरवा रश्क भरी नजरों से देखते हुए बोली, हम ये तो है। इनबर के लहजे में इत्मीनान था। आइडिया, इनबर क्या तुम्हारे भाई मुझे होम ट्यूशन दे सकते हैं? फरवा चुटकी बजाते हुए बोली, अरे नहीं ये मुमकिन नहीं। इनबर ने नफी में गर्दन हिलाई, देखो मैं तुम्हारे घर आ जाया करूंगी, ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगी, सिर्फ 1 घंटे का सवाल है बाबा। फरवा हाथ जोड़ते हुए मिन्नत भरे अंदाज में बोली। उसके अंदाज पर इनबर मुश्किल अपनी हंसी रोक पाई। फरवा बात आने जाने की नहीं है, दरअसल भाई लड़कियों को ट्यूशन नहीं पढ़ाते। इनबर ने मजबूरी बताई, क्यों भाई ये कौन सा नया असूल फैसा खोर से इजाद हो गया है कि लड़कियों को ट्यूशन पढ़ाने पर पाबंदी लगा रखी है। फरवा शोर मचाते हुए बोली, असल बात यह है कि भाई किसी लड़की को पढ़ाने उसके घर जाते थे। भाई को उस लड़की से मोहब्बत हो गई। वो खासी मॉडर्न और आजाद ख्याल थी। अम्मी को वो लड़की बिल्कुल पसंद न आई। उन्होंने भाई की पसंद को बहू बनाने से इनकार कर दिया और भाई की शादी अपनी भांजी से करवा दी। भाई अपनी मोहब्बत की नाकामी पर उस कदर दिल बर्दाश्ता हुए कि उन्होंने फैसला किया कि नहीं वो होम ट्यूशन लेंगे और लड़कियों को तो हर्गिज़ नहीं पढ़ाएंगे। अब के इनबर ने खल कर वजाहत की, ओह अब मैं कहाँ से टीचर तलाश करूं? दी फरवा फिक्रमंद लहजे में बोली, तुम परेशान न हो, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। तुम भी तलाश जारी रखो, कोई न कोई अच्छा टीचर मिल ही जाएगा। इनबर उसको हवसला देते हुए बोली। बीम ने हार्न बजाया तो इनबर अट खड़ी हुई। अच्छा मैं चलती हूँ, कल मुलाकात होगी। वो कहते हुए कॉलेज से बाहर निकल गई। वाह भाभी, खाना तो आपने लाजवाब बनाया है। हसन बहाई खाएंगे तो अंगलियां चाटते रह जाएंगे। इनबर तवसीफी अंदाज में बोली, खाना वाकई अच्छा बना है। साड़ा बेयकीनी से पूछ रही थी, जी भाभी, खाना वाकई लजीज है। इनबर पौर जोर अनादाज में कहते हुए हंसी। अरे भाभी क्या हवा? साड़ा को बेतहाशा रोते हुए देखकर इनबर घबरा कर बोली, अभी हसन आए थे तो खाना खाए बगैर नाराज होकर चले गए। साड़ा रोते हुए बोली, लेकिन क्यों? इनबर सवालिया अंदाज में हैरत से पूछने लगी। वो कह रहे थे कि खाना बहुत बद जायका है और उन्होंने खाने के बर्तन भी फेंक दिए। हसन को तो मेरी कोई बात भी अच्छी नहीं लगती। मेरी जात में कीड़े निकालना उनकी आदत बन गई है। मेरी जात से एतमाद तक खत्म कर दिया है। अब तुम खुद ही बताओ कि मैं तुम्हारी तारीफ को हकीकत समझूं या उनकी बुराई को। वो आबदीदा होकर बोली और रट कर चली गई। हसन भाई भी हद कर देते ही साड़ा भाभी का दिल दिखाने का कोई मौके हाथ से नहीं जाने देते। ना जाने अपनी नाकाम मोहब्बत का बदला कब तक भाभी से लेते रहेंगे। इनबर दिखी दिल से सोच रही थी, क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। फरवा को चखता हवा देखकर इनबर ने पूछा, एक बड़ी अच्छी खबर है। अबू के एक जानने वाले ने एक लेक्चरर का बताया है, इंग्लिश में एमफुल कर रहे हैं। बेहद ग्रेसफुल पर्सनैलिटी है। फरफर इंग्लिश बोलते हैं। फरवा खुशी से दीवानी हो काफ रही थी। चलो भाई तुम्हारा ये मसला तो हिल हवा। इनबर मुस्कुराते हुए बोली। इनबर वो इतने स्मार्ट हैं कि टीनेजर्स को पीछे छोड़ रहे हैं। फरवा पुरजोश लहजे में बोली, वैसे मुझे लग रहा है कि मुहतरमा की टीचर में दिलचस्पी ज्यादा है और पढ़ाई में कम। अगर यही आलम रहा तो बीए में आपकी 100% पकी है। इनबर हंसी, हाय अल्लाह न करे। फरवा ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा अब ये टीचर नामा बंद करो। चलो अब अगली क्लास स्टार्ट होने वाली है। इनबर ने इसे बाजू से खींचते हुए कहा, भाई आप लोग कहीं जा रहे हैं? इनबर ने हसन को तैयार होते देखकर पूछा, हम एक जगह डिनर है वहीं जा रहे हैं। लोगों को भी ना जाने क्या सोचती है, बेगमात को भी साथ मधु कर लेते हैं। उसने कहते हुए गस्से से सर झटका। हसन भाई ये तो अच्छी बात है कि साड़ा भाभी भी आपके साथ चली जाते हैं। उनके एतमाद में इजाफा होता है। इनबर कायल करने वाले अंदाज में बोली।
एतमाद, उसके साथ तो मेरा एतमाद खत्म हो जाता है। ना जाने किस दिल से लोगों से उसका तारुफ करवाता हूँ। अम्मी ने पता नहीं दुनिया से जाते जाते मुझसे किस बात का बदला लिया जो सिर्फ के पास को हर मेरे प्ले बांध गई। उनका जहर अगलता लहजा इंबर को दिखी कर गया। हसन भाई, अब सारा भाभी इतनी भी गई गुजरी नहीं है, बल्कि मुझे तो अक्सर लगता है कि आपके राय ने उनकी शख्सियत को दुबासा दिया है कि वो खुद को जाहल समझने लगी हैं। इंबर ने साड़ा की हमायत करते हुए कहा। इसी दौरान साड़ा आ गई। हल्के नीले रंग की साड़ी में हल्का सा मेकअप किए वो बेहद अच्छी लग रही थी। भाभी बहुत अच्छी लग रही हैं, इंबर ने दिल से तारीफ की। हसन ने साड़ा की सादा सी तैयारी पर तनकीदी निगाहों से घूरा था। साड़ा उसकी नज़रों की बरहमी समझ रही थी। उसकी निगाहों में नमी तैरने लगी थी। भाई, अगर आपका प्यार और थोड़ी सी तवज्जो उन्हें मिल जाए तो उनकी शख्सियत की ये बेएतमादी जो आपको तकलीफ देती है खत्म हो सकती है। इंबर ने एक बार फिर इसे समझाया। तुम ख्वामख्वाह उस जाहल की वकालत कर रही हो। लिख लो, ऐसी शक्लें बदलने वाली नहीं होती। हसन शिला बार निगाहों से इसे देखता हवा बाहर निकल गया। तो साड़ा भी आंखों में आंसू लिए खामोशी से उसके पीछे चल पड़ी। क्या हवा, इंबर कुछ अब से टलक रही हो? फरवा सवालिया निगाहों से देखते हुए बोली। हर रोज एक हवा की बेटी की आदम के बेटे के हाथों तौहीन व तजलील देखती हूँ तो फिर आपसे तो होना ही है। इंबर दुख भरे अंदाज में बोली। ओह, वही तुम्हारे भाई और भाभी का मसला? फरवा ने सवालिया अंदाज में पूछा। हम, वही मसला। फरवा, ये मर्द भी कितने अजीब होते हैं। जबरदस्ती अपनी पसंद के खिलाफ शादी तो कर लेते हैं मगर फिर उस जबरदस्ती की सजा सारी जिंदगी उस लड़की को देते हैं जो बिल्कुल बेकसूर होती है। वैसे भी ये मर्द कौन सा लड़कियों की तरह मजबूर होते हैं जो नाफरानी करेंगे तो तमाम उम्र बददाएं और सजाएं उनका पीछा करती हैं। ये तो बिल्कुल बतख की तरह होते हैं। पर झाड़े और रट कर खड़े हो गए। किसी की बददा और नाराजी उनका क्या बगाड़ लेती है। दुख से कहते हुए इंबर की आंखें भीग गईं। इंबर, डोंट वरी, मायूस न हो, अल्लाह एक दिन सब कुछ अच्छा कर देगा। फरवा ने इसे मोहब्बत से गले लगाते हुए कहा। और तुम सुनाओ, तुम्हारे वो हैंडसम से टीचर कैसे हैं? इंबर ने तल्ख मौजू से अपना ध्यान हटाते हुए पूछा। वो बिल्कुल फिटफाट, बेहद फ्रेंडली हैं, बहुत खुश मजाज हैं। फरवा जोश से बोली। यानी खूबसूरती और खूबसूरती दोनों यकजा हैं। इंबर हंसी। बिल्कुल, तुम्हारे भाई का सुनती हूँ तो मर्दों से खौफ आने लगता है और जब अपने टीचर का सोचती हूँ तो लगता है कि सब मर्द बुरे नहीं होते। हाय काश, वो मेरे एज फीलो होते। फरवा ने आ भरते हुए इंबर के कंधे पर सर रख दिया। अरे अरे, खुद को संभालो। मुझे तो लगता है उन्होंने तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया है। इंबर की दहाई पर फरवा मुस्कुराने लगी थी। अजमी ने आखिरी पीरियड बंद करना है। क्यों? आज तो बहुत अहम लेक्चर है। इंबर हैरान हुई। वो असल में आज मेरे टीचर की बर्थडे है। मैंने उनके लिए गिफ्ट लेने मार्केट जाना है, तुम चलोगी मेरे साथ? फरवा ने बताया। नहीं फरवा, तुम चली जाओ। मैं पीरियड नहीं मिस कर सकती। इंबर ने मजबूरी जाहिर की। और फरवा ने अकेले जाने का इरादा पख्ता कर लिया। साड़ा भाभी, भाई अभी तक नहीं आए? इंबर ने पूछा। नहीं, वो कह रहे थे कि जरूरी काम है, तुम लोग खाने पर मेरा इंतजार न करना। साड़ा ने कहा। ये भाई कुछ ज्यादा ही बाहर रहने लगे हैं। इंबर तशवीश भरे अंदाज में बोली। अच्छा है, बाहर रहते हैं, कम अज कम खुश तो रहते हैं। साड़ा नम लहजे में बोली। हाय री हवा की बेटी तो किस मिट्टी की बनी है कि हर हाल में अपने मजाजी खुदा की खुशी की फिक्र होती है, जबकि तेरा मजाजी खुदा उस कोशिश में रहता है कि खुशी को जितना हो सके तेरी जिंदगी से दूर कर दे। इंबर ने सोचा। बहुत खुश लग रही हो गई तुम्हारे टीचर की बर्थडे? इंबर ने मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत मजा आया। वो बाद में मुझे आइसक्रीम खिलाने भी लेकर गए, उनके साथ गाड़ी में बैठकर लग रहा था जैसे मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। उस कदर खुशगवार लम्हा था, जी चाह रहा था कि वो यूनाई सदा मेरे साथ रही। वो खोए खोए अंदाज में बोली। ओह, हेलो, खैर तो है मोहतरमा, आज तो बहुत अफसानवी बातें हो रही हैं। इंबर ने शरारत से इसे छेड़ा। नहीं इंबर, मैं कोई अफसानवी बातें नहीं कर रही। मुझे लगने लगा है कि शायद मुझे अपने टीचर गे से मोहब्बत हो गई है।
पहले तो मैं उनकी सहर अंगेज शख्सियत से मुतासिर थी, मगर अब उनकी मोहब्बत मेरे दिल व दिमाग पर काबिज हो गई है। फरवा देवानों की तरह दूर खलाऊं में घूरती हुई बोली, क्या हो गया है तमही? संभालो अपने आप को, अगर किसी लड़की की कान में ये खबर पड़ गई तो ख्वाह मख्वाह पूरे कॉलेज में बात फैल जाएगी। इनवर ने इसे समझाने की कोशिश की। फैलती है तो फैलने दो ये खबर, मुझे कोई परवाह नहीं, वैसे भी इश्क और मुश्क छपाए नहीं छपते। फरवा अफसरदगी से बोलते हुए क्लास की तरफ चल पड़ी। इनवर सारा दिन गौर करती रही कि फरवा मौजूद तो कॉलेज में है, मगर उसका दिल व दिमाग कहीं और ही है। पूरा दिन उसने बहुत बेजारियत से गुजारा। लेक्चर के दौरान टीचर भी बहुत दफा उसको मुतवज्जे करने के लिए टोकती रही। सारा दिन उसके दिल पर उदासी का असर रहा था। अगले 2 दिन तक फरवा कॉलेज नहीं आई तो इनवर को फिक्र लाहक हुई। वो गैर जिम्मेदार तो बिल्कुल नहीं थी। कभी इत्तला दिए बगैर छुट्टी तो नहीं करती। इनवर ने बैग से मोबाइल निकाला और फरवा का नंबर मिलाया, मगर उसका फोन ऑफ जा रहा था। इनवर की परेशानी दुगनी हो गई। फरवा की फिक्र इतनी हावी हुई कि इनवर उसके घर पहुंच गई। दरवाजा उसकी अम्मी ने खोला। अस्सलाम अलैकुम आंटी। फरवा कैसी है? खैरियत तो है ना? वो अंदर आते हुए बोली। क्या बताऊं बेटी, उस लड़की ने तो हमें मुसीबत में डाल दिया है। फरवा की अम्मी बहुत परेशानी से बोली। क्या हुआ आंटी? इनबर घबरा गई। नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश की है, उस लड़की ने बहुत मुश्किल से उसकी जान बची है। वो कहकर ज़ारो कतार रोने लगी। लेकिन क्यों आंटी? क्या हो गया है? इनबर पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। खुद ही पूछ लो, उससे अपने कमरे में है। फरवा की अम्मी संजीदगी से बोली। फरवा, ये आंटी क्या कह रही हैं? इनबर उसके कमरे में दाखिल होते हुए बोली। ठीक कह रही हैं। फरवा ने आंसू साफ करते हुए कहा। लेकिन फरवा, ये बेवकूफ़ी किस लिए की है? अब की बार इनबर की आंखों में बरहमी नुमायां थी। इनबर, तुम्हें पता है कि मैं अपने टीचर से मोहब्बत करने लगी हूँ। लेकिन अम्मी अबू उनके साथ मेरी शादी पर तैयार नहीं हैं। फरवा भीगे लहजे में बोली। लेकिन फरवा, मेरी जान, ये कहाँ की अक्लमंदी है? तुम्हारे टीचर तुमसे उम्र में बड़े हैं। मुझे तुमसे उस बेवकूफ़ी की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इनबर अफसोस भरी निगाहों से देखते हुए बोली। मोहब्बत का उम्र से क्या ताल्लुक है? ये उन तमाम बातों से बेनियाज होती है। फरवा अपने मौक़िफ़ की हमायत में बोली। मोहब्बत, ये सिर्फ पागलपन है जिसे तुम मोहब्बत कह रही हो। बाज आ जाओ वरना सारी उम्र पछताना पड़ेगा। इनवर ने मोहब्बत से समझाते हुए कहा। सच्ची मोहब्बत इंसान को कभी पछताने नहीं देती, मेरा ईमान है उस बात पर। फरवा मजबूती से बोली। फरवा, क्या तुम्हारी मोहब्बत एकतरफा तो नहीं? अनजान खदशे में घर कर इनबर बोली। जुबान से तो उन्होंने मुझे इजहार नहीं किया, मगर इनबर हर बात जुबान से तो नहीं कही जाती। मैंने उनकी निगाहों में अपने लिए पसंदीदगी और पैगाम मोहब्बत देखा है। वो सिर्फ अपने टीचर होने की वजह से अभी तक इजहार नहीं कर पा रहे, वरना ढके छपे अल्फाज में तो अक्सर अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहते हैं। सोच लो फरवा, कल को तुम्हें अपने इसी वक्त जज्बे पर हंसी आएगी। इनबर गमज़दा होकर बोली। एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा सोच चुकी हूँ कि मैं सिर्फ उनसे ही शादी करूँगी। फरवा ने फैसला किन अंदाज में कहते हुए मुंह फेर लिया। भाभी, एहसन भाई अभी तक नहीं आए? इनबर ने पूछा। काफी देर हो गई है। साड़ा परेशानी से बोली। भाई अब बहुत लेट आने लगे हैं। मुझे टेस्ट के मुतालिक बहुत जरूरी बात करनी थी। इनबर बोली। हम अब तो उनका ज्यादा वक्त बाहर ही गुजरता है। खाना भी नहीं खाते। अक्सर रात देर तक फोन पर बात करते रहते हैं, ना जाने क्या परेशानी चल रही है। किसी से शेयर करने की भी तो आदत नहीं है। साड़ा मजीद बोली। चलिए ठीक है, वो जिस वक्त भी आए आप मुझे जरूर उठा दीजिएगा। सुबह मेरा बहुत जरूरी टेस्ट है और अगर भाई से डिस्कस न किया तो मसला हो जाएगा। इनबर ने ताकीद करते हुए किया। बाहर से शोर शराबे की आवाजें सुनकर इनबर धड़कते दिल के साथ कमरे से बाहर भागी। भाई और भाभी दोनों खूब गुस्से में थे। क्या हुआ भाभी, भाई क्या बात है? इनबर बोली। ये क्या बताएंगे, जिनके दिल में चौर होगा वो भला सच कब बोल सकते हैं? साड़ा भड़क कर बोली। तुम्हारे भाई साहब किसी लड़की से इश्क फरमा रहे हैं। सारी सारी रात उससे फोन पर बात करते रहते हैं। साड़ा का लहजा जहर उगल रहा था। बंद करो अपनी बकवास शकी औरत।
हसन सच बर्दाश्त न कर सका तो साड़ा के मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया। साड़ा आंखों में आंसू लिए हसन के बेरहम चेहरे को तक रही थी। झूठ है सरासर। हसन का कमजोर लहजा उसकी चुगली खा रहा था। ये झूठ नहीं है इनबर। सबूत है मेरे पास, ये देखो उनके मोहब्बत भरे पैगामात। मुझसे तो उन्होंने कभी सीधे मुंह बात तक नहीं की। साड़ा ने कहते हुए हसन का फोन इनबर की तरफ बढ़ाया ही था कि हसन ने इसे धक्का देकर फोन उससे छीन लिया। गुन तो तुम्हारे अंदर पहले भी कोई नहीं था, बस शक करने की किसर बाकी रह गई थी, वो खूबी भी आज अंदर आ गई। जाहल, शकी औरत, मरहुमा मुझसे वद्दे का लिहाज न होता तो खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे देता। हसन गसे से धारता हवा अपने कमरे में चला गया। कौन सच्चा था और कौन झूठा? क्या साड़ा भाभी ठीक कह रही हैं कि भाई किसी लड़की में इन्वॉल्व हैं? इनबर का सोच सोच कर दिमाग बंद होने लगा था। रात देर तक रोते रहने की वजह से इनबर पिजमर्दा सी थी। मगर कॉलेज फरवा को मुस्कराते हुए पाया। शक्र है फरवा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कराहट तो लौट आई। इनबर अदासी से मुस्कराती हुई बोली, मगर तुम खासी अपसेट लग रही हो। फरवा फिक्रमंदी से बोली, फरवा, भाई किसी लड़की से मोहब्बत करने लगे हैं। इनबर दुख से बोली, क्या? फरवा हैरत से अचछ पड़ी। इनबर की निगाहों में गम के बादल छाए थे। ऐसे मर्दों को तो कोड़े लगने चाहिए जो एक वक्त में दो दो औरतों के जज्बात से खेल रहे हों। फरवा फंसे से बोली, कोड़े उनका क्या बगाड़ सकते हैं? ये इतने ढीठ होते हैं कि खाल दोबारा आते ही इसी डिग पर चलने लगते हैं। इनबर बोली, तुम्हारे भाई जब अपनी बीवी के जज्बात नहीं समझ सके तो उस लड़की को क्या खुश रख पाएंगे? माना कि इस्लाम में मर्दों को एक से ज़ायद शादियों की इजाज़त है, मगर यूं जज्बात का कत्ल तो न करें। साड़ा भाभी के साथ इतनी बेरहमी का सलूक करके खुद फूलों की सेज सजाना चाहते हैं। फरवा नफरत से बोली, और तुम सुनाओ, कुछ अक्ल ठिकाने आई? इनबर ने आंसू साफ करते हुए फरवा से पूछा, लोबला में कौन सा कोई बेवकूफ़ी का काम कर रही हूँ, बस मोहब्बत ही तो की है। फरवा मुस्कराते हुए बोली। अगले दिन इनबर कॉलेज आई तो उसकी नज़र फरवा पर पड़ी, जो मिठाई का डब्बा हाथ में लिए लड़कियों को मिठाई खिला रही थी। उनका चेहरा खुशी से जगमगा रहा था। सारा कॉलेज मिठाई खा चुका है और जिसे खिलाने की सबसे ज्यादा बेचैनी थी वो मोहतरमा इतनी देर से आई हैं। फरवा ने कहते हुए उसके मुंह में गुलाब जामुन डाल दिया। भाई पता तो चले किस खुशी में खिलाई जा रही है। इनबर मिठाई खाते हुए बोली, इनबर, अम्मी अबू मान गए, मेरी मोहब्बत जीत गई। फरवा खुशी से निहाल थी। क्या वाकई? इनबर हैरत से चलाई। हम और उस इतवार को मेरी मंगनी है। फरवा मुस्कराई। और तुम्हारे टीचर वो मान गए? इनबर भी यकीनी से बोली। खुद प्रपोज किया है जनाब ने मुझे। वो एक अदा से बाल झटकते हुए बोली। इनबर की आंखों में हैरत हिलकोरे ले रही थी। देखो इनबर, सब मर्द एक जैसे नहीं होते। जैसे सबकी शक्लें और नाम अलग होते हैं, वैसे ही सबकी आदत भी अलग होती हैं। तुम्हारे सामने तुम्हारे भाई की बेहद तल्ख मिसाल है जिसने तुम्हारी सोच और राय को तल्ख बना दिया है। मगर मेरे टीचर तो बिल्कुल मुख्तलिफ मर्द हैं, बेहद कई रिंग खुश मजाज। उन्हें जब पता चला कि मैंने खुदकुशी की कोशिश की तो बेहद बेचैन रहने लगे थे। मेरे साथ मोहब्बत भरी बातें करते और मुझे अपने हाथ से दवा खिलाते। पहले तो मैं उनकी सूरत की दीवानी थी, मगर अब उनकी सीरत ने भी मेरा दिल मोह लिया है। मेरा दिल चाहता कि तुम्हारे भाई से अपने टीचर की मुलाकात करवा दूं ताकि उनमें भी वो खसूसियात आ जाएं कि कैसे औरतों के जज्बात व एहसासात का ख्याल रखा जाता है। फरवा मुस्कराते हुए बोली, लेकिन फरवा तुम लोगों ने अच्छी तरह से मालूमात कर ली है ना? इनबर के लहजे में अनजाना सा खौफ था। हाँ दादी, अमन सब देख लिया है। वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं, माँ बाप तो काफी साल पहले विफात पा गए थे। खैर शादी शुदा हैं। फरवा मुतमईन अंदाज में बोली, अच्छा अब फजूल बातें छोड़ो, मेरी मंगनी पर आ रही हो ना? फरवा ने चहकते हुए पूछा। हम जरूर आऊंगी। इनबर ने मुस्कराते हुए सर हिलाया। भाई एक बात करनी थी। इनबर ने हसन को पकारा। हम बोलो। हसन ने मड़कर देखते हुए पूछा। भाई उस इतवार को मेरी दोस्त की मंगनी है, आप मुझे ले जाएंगे? इनबर ने पूछा। उस इतवार? मुश्किल है, मुझे उस इतवार को आउट ऑफ स्टेट जाना है। जरूरी मीटिंग है, तुम साड़ा के साथ चली जाना।
हसन ने मजबूरी बताई। साड़ा भाभी, आपको पता है वो कितनी अपसेट हैं, ऐसे में इन्हें ऐसी कोई बात करना मुनासिब नहीं लगता। इनबर हिचकिचाई। मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ जो उसको कन्नी के मेंढक के साथ तमही जाने का कह रहा हूँ। वो तो खुद इतनी बोर शख्सियत की मालिक है कि अपनी यासीत का असर दूसरे पर डालकर दूसरे का मूड भी बर्बाद कर देती है। हसन ने फिर साड़ा की जात पर जहर में डोबा तंज का तेर चलाया। तो ठीक है, आप मुझे कराए और गिफ्ट के पैसे दे दी। इनबर बोली। इनबर, कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, अब आई हो, अब तो मंगनी की रस्म भी अदा हो चुकी है। फरवा शकवा करते हुए बोली। बस रकुशा बहुत मुश्किल से मिला था और भाई भी शहर से बाहर हैं। लेकिन तुम शक्र करो मैं आ गई। इनबर ने कहते हुए इसे गले लगाया। बहुत प्यारी लग रही हो। इनबर ने इसे गिफ्ट देते तवसीफी अंदाज में कहा। फरवा के हुसन चेहरे पर खुशियों की कहकशां जगमगा रही थी। मोहब्बत को पा लेने का एहसास उसकी निगाहों से यूं था। दिल ही दिल में उसकी दायमी खुशियों के लिए दाकी। वही कहूँ ही वो आपके हीरो नमा, हैंडसम से मंगेतर। आज मैं भी तो देखूं मोहतरम ने किया है ऐसा कि तुमने उनकी खातिर जान भी दाव पर लगा दी थी। इनबर शरारत से बोली। वो असल में हसन, जरा मेहमानों के पास से फारुग जाएं तो तुमसे मिलवाती हूँ। फरवा के लबों पर शर्मगी मुस्कुराहट थी। हसन, बड़ा हसन इत्तेफाक है कि मेरे भाई और तुम्हारे मंगेतर का नाम एक है। इनबर मुस्कुराई। नाम एक है मगर मेरे हसन लाखों में एक ही, बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। तुम मलोगी तो तुम भी बेहद मुतासिर होगी। फरवा तफाखर से मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा तुम बैठो, मैं हसन को लेकर आती हूँ। फरवा अपना भारी भरकम लहंगा संभालती अंदर चली गई। हसन ये मेरी फ्रेंड है इनबर, और इनबर। फरवा आगे बोलती बोलती रुक गई। एक मिनट फरवा, आगे मैं बताती हूँ, उनसे मिलो, यही मेरे भाई हसन। और हसन भाई, दूसरी बार मंगनी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। इनबर दुख भरे लहजे में बोली। इनबर की आंखों में इश्कों का सैलाब आमराया था। घबराहट और शर्मिंदगी के मारे हसन निगाहें चौड़ा रहा था। वाह हसन भाई वाह, आपने दूसरी शादी करने के लिए बीवी को तो क्या बताना था, जीती जागती बहन को भी मर्दा करार दे दिया। इनबर का दिल गम से भर गया था। फरवा हैरत का मुजस्समा बनी इनबर और हसन को तक रही थी। आंसू छलकने को बेताब थे। फरवा का औजूद रियत की दीवार की मांद बखरने लगा था। दिल बेरहम फिर चाल चल गया था। आदम का बेटा हवा की बेटी के साथ हाथ कर गया था। मंगनी की अंगूठी तो फरवा की अंगली से उतरकर ना जाने कब की गिर चुकी थी। अपने गिरते औजूद को संभालने के लिए हवा की बेटी ने दीवार का सहारा लिया था। क्या खूब ही होता अगर दुख रियत के होते। मठी से गिरा देते, पाँव से अड़ा देते।